Hello everyone, welcome to the 21st episode of Let's Optimize podcast series. प्रणय आज का टॉपिक क्या है? हाँ, आज का टॉपिक है कि किसी को भी ऑनलाइन स्टोर ले जाने के लिए, अपना स्टोर को ऑनलाइन ले जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर ऑप्शंस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और इसमें हर ऑप्शन में कितनी प्राइसिंग इन्वॉल्व रहती है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस ले जाना है तो उनको ये सब चीज़ों का एक आइडिया होना चाहिए। Okay, great. So primarily there are three different ways of taking your store online. ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए पहला ऑप्शन है कि आप एक कस्टम डेवलपमेंट करवाएंगे किसी एजेंसी को हायर करके, डेवलपमेंट एजेंसी को हायर करके। सेकेंड ऑप्शन है कि ओपन सोर्स जो ई-कॉमर्स के ओपन सोर्स सॉल्यूशंस जो है उसको कहीं पर डिप्लॉय करके यू कैन गेट योर ऑनलाइन स्टोर। और तीसरा है यू कैन रजिस्टर ऑन एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक ऑप्टिमाइज एंड गेट योर स्टोर ऑनलाइन। तो इसमें जो है कैसे करते हैं इन तीनों ऑप्शंस को एग्जीक्यूट, कितना टाइम लगता है और कितना कॉस्ट लगता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं इसमें लेट्स से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप हर ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है कस्टम डेवलपमेंट। ठीक है। तो कस्टम डेवलपमेंट में क्या होगा कि आपको सबसे पहले एक एजेंसी खोजनी पड़ेगी, डेवलपमेंट की एजेंसी। ठीक है। एजेंसी को खोजने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन आप क्वेरी डाल सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जो जैसे फ्रीलांसर है या फिर बहुत सारे एजेंसीज की वेबसाइट्स होती है, वहां पर जाकर यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी और उनकी सेल्स टीम आपके साथ फिर एंगेज करेगी, डिस्कस करेगी। उनको आपको डिजाइन्स देना पड़ेगा, आपको उनको डेटा देना पड़ेगा और उनके साथ डिस्कस करके ये फाइनल करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी। ठीक है, राइट। एंड डेटा सेटअप पूरा का पूरा स्टोर सेटअप कैसे होगा, राइट। तो you'll need to first of all you'll need to figure out कि कौन से पेजेस होंगे, क्या क्या फीचर्स चाहिए आपको। उसके बेसिस पे you will get a डिजाइनर जो है वो सारे डिजाइन बनाएगा। ब्रांड एसेट्स तो खैर कॉमन है सबके लिए। you will need your लोगो, ब्रांड का नाम और प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या नाम है, उनके इमेजेस, उनके डिस्क्रिप्शंस, प्राइसिंग, एवरीथिंग। और कस्टम डेवलपमेंट में दे विल आल्सो बिल्ड द होल ऑर्डरिंग सिस्टम एंड बिलिंग सिस्टम। ठीक है, ये हो गया अपना कस्टम डेवलपमेंट। कस्टम डेवलपमेंट में आपको उनको सर्वर भी आपको देना पड़ेगा, या फिर जो एजेंसी आप हायर करेंगे वो आपके सर्वर को हेल्प करेंगे टू परचेज दोज प्लान्स। सब्सक्रिप्शन प्लान होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया कस्टम डेवलपमेंट। जो ओपन सोर्स सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उसके लिए भी आपको किसी एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। इस केस में आपको कस्टम डेवलपमेंट नहीं करवाना पड़ेगा, बट वो जो ओपन सोर्स सॉल्यूशन है जैसे कि वूकॉमर्स, तो दे विल डिप्लॉय दैट ओपन सोर्स सॉल्यूशन ऑन अ सर्वर और डेटाबेस वगैरह सारा सेटअप करेंगे। उसमें आपके पास कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यू कैन पिक फ्रॉम फ्रीली अवेलेबल थीम्स और यू कैन हैव अ पेड थीम, जैसे वो कॉमर्स में होता है, राइट। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन है प्लेटफॉर्म। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज है, शॉपिफाई भी है, बिग कॉमर्स है और भी बहुत सारे हैं। तो जिस पे कि आप जाकर के रजिस्टर करते हैं और उनका प्लान सेलेक्ट करते हैं। हर प्लान में अलग अलग फीचर्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन डिसाइड ऑन योर एज पर योर नीड, आपको क्या चाहिए, और उसके बेसिस पे आप यू कैन गेट स्टार्टेड। यू विल हैव टू अपलोड ऑल द डेटा, यू विल हैव टू सेलेक्ट द थीम्स, कस्टमाइज द थीम्स। जनरली सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन यू कैन डू इट योरसेल्फ, बट किसी केसेस में, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई के केस में, यू विल नीड अ शॉपिफाई डेवलपर एज वेल, जो कि वो कस्टमाइजेशन आपके लिए करके देंगे। ऑप्टिमाइज में भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है
थीम जो है आप ऑप्टिमाइज थीम स्टूडियो में कस्टमाइज कर सकते हैं। शॉपिफाई में थीम्स को मॉडिफाई करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको एक डेवलपर की जरूरत पड़ेगी वहां पर, बिकॉज दे अलाउ डायरेक्ट कोड एडिटिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 ऑप्शंस जिसके थ्रू आप कर सकते हैं अपना ऑनलाइन कॉमर्स। सो नेक्स्ट इज प्रोज एंड कॉन्स, राइट? करेक्ट। ठीक है, तो कस्टम जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है विच इज कस्टम डेवलपमेंट, इसमें आपके पास फुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन रहते हैं, राइट? क्योंकि ये कस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल। तो इसमें जो आपके नीड के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट आपको करवाना है आप उसको बता सकते हैं। एग्जैक्ट फीचर्स कैसे काम करेगा वो बता सकते हैं, लेकिन ये उसका प्रो हो गया, दिस इज अ प्रो ऑफ कस्टम डेवलपमेंट। बट यही इसका कॉन भी है, बिकॉज ये जो पूरा फीचर सेट फिगर आउट करना है, कौन सा फीचर किस तरह से काम करेगा, डिजाइन क्या होगा, ये सब कुछ आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पहले का, आपने पहले खुद से पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप का जो पूरा मॉड्यूल है वो खुद से अगर रिक्वायरमेंट आपने नहीं लिखा है पहले, तो दिस कैन बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस। और इसमें ये होता है कि जितने अच्छे से आप रिक्वायरमेंट देंगे, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो उतने अच्छे से आपका उभर कर आएगा। इसमें एक और वेरिएबल ये हो जाता है कि जो एजेंसी आप हायर कर रहे हैं, अगर वो एक्सपीरियंस एजेंसी नहीं है या फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने का, तो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। थर्ड कॉन इज बेसिकली कि दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप पहले तो पूरा रिक्वायरमेंट क्रिएट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर एक इंसान डेडिकेटेड होकर के भी रिक्वायरमेंट लिखता है तो मिनिमम 1 मंथ का टाइम उसको जाएगा। लाइक पूरे 1 महीने में 8 घंटे भी देगा तो भी जो है उसको 1 महीने का टाइम डेफिनेटली जाने वाला है, राइट? दूसरा कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, बिकॉज उसमें आप पहले रिक्वायरमेंट देंगे, एजेंसी जो है वो डेवलप करके आपको देगी। क्योंकि ये कस्टम डेवलपमेंट है तो आपको इसमें टेस्टिंग भी करवानी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट होके आता है वो जनरली डिजाइन से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको वहाँ पर फीडबैक प्रॉम्प्टली देना पड़ता है कि ये वाला डिजाइन यहाँ पे सही नहीं है, जो भी उसमें कमी है आपको उसमें उसको पॉइंट आउट करना होगा और डेवलपमेंट एजेंसी उसको ठीक करेगी। और ये जो प्रोसेस होता है, लास्ट का जो प्रोसेस होता है, इसमें जनरली काफी टाइम लग जाता है। क्योंकि रिक्वायरमेंट डेवलप करने में थोड़ा गैप रह जाता है। आप सोच कुछ और रहे हैं और बना कुछ और है, बिकॉज आपने जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली उसको आपने पेपर पे उसको ट्रांसलेट नहीं किया, राइट? तो इस कारण से इसमें काफी टाइम भी लग जाता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ता जाता है, राइट? उसके बाद फिर आपको कॉस्ट लगता है उसको डिप्लॉय करने का, राइट? तो उसमें आपको सर्वर लेना पड़ता है, एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डेटाबेस सर्वर अलग होता है। अगर आप ज़्यादा फ्यूचर प्रूफिंग करेंगे तो आपको कैशिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, राइट? ताकि स्पीड अच्छे से हो। जो डेवलपमेंट करके दिया एजेंसी ने उसको आपको लोड टेस्टिंग भी कराना होगा, राइट? उसका स्पीड आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि स्पीड सही आ रही है कि नहीं, परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, राइट? उसमें क्योंकि बहुत सारे जनरली ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ई कॉमर्स का जो पूरा सिस्टम है उसमें इतने सारे मूविंग पार्ट्स है कि उसमें कस्टम डेवलपमेंट में जनरली गैप्स होंगे, राइट? फिर उसको टेस्टिंग में काफ़ी सारा टाइम जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एजेंसी तो इज ऑलवेज रेडी टू फिक्स योर वेबसाइट, योर फाइनल प्रोडक्ट, बट आपको बहुत ही थॉरो टेस्टिंग के साथ उनको टाइम देना पड़ेगा कि वो फिक्स करके दे, राइट? तो कॉन्स के टर्म्स में एफर्ट, टाइम, मनी और एक अनसर्टेनिटी होती है फाइनल रिजल्ट
कैसा आएगा। बिल्कुल। राइट। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉल्यूशन का है। सो ओपन सोर्स सॉल्यूशंस काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं जनरली, काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन उसमें होंगे। उसमें आपका प्रो यही है कि आपको पहले से मतलब आपको रिक्वायरमेंट नहीं देना है, आप बस बताएंगे कि ये मुझे एक स्टोर चाहिए और ये फीचर चाहिए, तो वो सॉल्यूशन डिप्लॉय होगा, उसमें वो फीचर्स एक्टिवेट होंगे एंड यू विल गेट योर स्टोर। अब इसमें जो है जो थीम आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको आपके मन के मुताबिक हो सकता है, ना मिले तो आपको कस्टमाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो इवेंचुअली लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स वेरी सिमिलर टू योर कस्टम डेवलपमेंट, जिसमें कि आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, डिजाइन कस्टमाइजेशन करवाना होगा, राइट, प्रोडक्ट्स को भी ऐड करवाना होगा, वो तो खैर सब में कॉमन ही है, प्रोडक्ट्स को तो ऐड कराना ही है, और आपको डेवलपर का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। राइट। कस्टमाइजेशन वैसे तो बहुत मतलब ओपन सोर्स सॉल्यूशन जो है वो इन इटसेल्फ काफी फीचर रिच होता है, तो डेवलपमेंट का इनिशियल कॉस्ट जो कस्टम डेवलपमेंट में वो नहीं रहेगा। लेकिन जो कस्टमाइजेशन है उसमें भी आपको इट कैन टेक मंथ्स टू गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग बिकॉज ऑफ द कस्टमाइजेशंस। ठीक है। और कॉस्टली भी होगा बिकॉज ये इसके लिए यू विल नीड डेवलपर का कॉस्ट जनरली काफी हाई रहता है। राइट। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें कि हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप जाकर के रजिस्टर करते हैं, तो इसमें यह है कि यू कैन गेट योर ऑनलाइन स्टोर विद इन मिनट्स। राइट। जितना टाइम आपको रजिस्टर करने में लगेगा और प्रोडक्ट्स को अपलोड करने में लगेगा, दैट इज द ओनली टाइम दैट यू विल नीड टू पुट इन। बिल्कुल। इसका कॉस्ट भी जनरली कम रहता है। इन जनरल कॉस्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल। बट जनरली कॉस्ट काफी कम होगा। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म्स में यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ थीम्स, तो यू कैन प्रीव्यू योर थीम इजीली। मतलब एक सिलेक्ट किया थीम यू कैन प्रीव्यू एंड यू कैन फाइनलाइज। उसके बाद फिर क्योंकि कस्टमाइजेशंस जो है ऑप्टिमाइज जैसे प्लेटफॉर्म में आप खुद से जाकर के सब कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो टाइम तो वैसे लगेगा ही, जिसमें कि आपको आपके मन के मुताबिक आपको जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसको कस्टमाइज तो एनीवे करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो जनरल थीम्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जनरली तो वो इट इज वेरी गुड और आपका स्टोर तुरंत में रेडी है और इट लुक्स गुड एवरीथिंग। लेकिन कस्टमाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको वो एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती जनरली ऑप्टिमाइज जैसे इसमें शॉपिफाई में पड़ेगी, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। शॉपिफाई में यू विल नीड टू हायर अ शॉपिफाई एक्सपर्ट, तो या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है उसका एक्सपर्ट आपको हायर करना पड़ेगा और दे विल डू द कस्टमाइजेशन। बाकी के प्लेटफॉर्म्स में एक और कौन रहता है कि इवन दो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें जो कॉस्ट होता है इनिशियल कॉस्ट वो कम होता है, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स साइट अगर आपको चाहिए तो यू विल हैव टू बाय सम पेड एप्स। करेक्ट। जैसे बिलिंग के लिए यू विल हैव टू हैव सम पेड एप्स, राइट, जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट रियल टाइम, उसके लिए आपको अलग से पेड ऐप चाहिए होती है। ये चीज़ ऑप्टिमाइज में नहीं है बिकॉज हम सारे के सारे फीचर्स जो हैं जो कुछ भी चाहिए एक फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम उसको प्लान के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं। बिल्कुल। राइट। तो वो हिडन कॉस्ट वहाँ पे नहीं रहता है और डेवलपर का भी कॉस्ट नहीं रहेगा बिकॉज लाइक इट्स अ विजुअल एडिटर फॉर योर थीम। राइट। तो ये है कॉन्स इसमें ये है प्लेटफॉर्म्स में कि जो फीचर्स जिस तरह से इम्प्लीमेंटेड है वो सारे यूजर्स के लिए सेम तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, तो आपको भी वही फीचर्स मिलेंगे। आपको इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत कम है। राइट। बट इन जनरल क्योंकि ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं तो इन जनरल इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं।
राइट। तो जो भी आपका फीडबैक है वो मोस्ट प्रोबेबली या तो डेवलपमेंट में होगा या ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा, राइट। तो वो आपको उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लेटफॉर्म्स उनके लिए हैं जिनको क्विकली यू हैव टू गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग एंड स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। तो ये इसका प्रो एंड कॉन है हमारे तीनों ऑप्शंस का, राइट। अब हम बात करते हैं कॉस्ट का। तो कॉस्ट, कस्टम डेवलपमेंट में जो कॉस्ट है उसमें आपको अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और से रिक्वायरमेंट फाइनल करवा रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट बिल्डिंग का कॉस्ट है। अगर आप किसी एजेंसी से ये पूरा काम करवा रहे हैं तो पूरा रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करने के लिए इट कैन कम अप टू अबाउट 1 लाख to 2 लाख एनीथिंग। मतलब अपर रेंज कुछ भी नहीं है इसमें, राइट, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज अलग लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं, राइट। तो बट जनरली 1 लाख से अबव यू कैन एक्सपेक्ट। स्टैंडर्ड आई थिंक 1 to 2 lakhs में आपका रिक्वायरमेंट सब कुछ रेडी हो जाएगा। समटाइम्स दिस विल इंक्लूड डिजाइन, समटाइम्स इट विल नॉट। अगर आपको अलग से डिजाइनर हायर करना है तो डिजाइनर भी अराउंड 50-60,000, starting from 50,000 it can go up to like 2-3 lakhs। आप किस लेवल का डिजाइनर आप हायर कर रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर आपका आएगा डेवलपमेंट का कॉस्ट। डेवलपमेंट का कॉस्ट, डेवलपमेंट एटलीस्ट 2-3 महीने चलेगी, राइट। उसके बाद आपकी टेस्टिंग चलेगी 2 महीने, राइट। उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट का पूरा अपलोड और वो सब होगा। तो एनीवेयर अराउंड 6 months का टाइम लगता है। 2-3 डेवलपर अगर लगते हैं तो इट कैन कम अप टू एनीवेयर बिटवीन 10 lakhs to 20 lakhs, ठीक है। बहुत सारी एजेंसीज आपको कम में भी करके दे देंगे, 5-6 lakhs में भी डेवलपमेंट हो जाता है। बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन एजेंसी, और उसी के हिसाब से आपको क्वालिटी ऑफ वर्क जो है आपको मिलेगा, बिल्कुल, राइट। तो ये हो गया आपका वन टाइम कॉस्ट। उसके बाद फिर आएगा आपका जो मंथली आपको कॉस्ट लगने वाला है, जो सर्वर का कॉस्ट है, डेटाबेस का कॉस्ट है, जो SMS का कॉस्ट है, ईमेल्स का कॉस्ट है, क्योंकि हर ऑर्डर पे आपको ऑर्डर अपडेट ईमेल्स जाएंगे, SMS जाएगा, ऑर्डर कंफर्मेशन, लॉगिन के लिए आपको OTP जा सकता है, राइट। तो SMS इन जनरल कॉस्ट in India cost around 21 to 25 पैसे पर SMS। okay. और emails जो है वो और सस्ता होता है, I think it is about less than 1 पैसे पर email, you can assume, right? तो ये जो कॉस्ट है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगा, और जितना आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है उतना बड़ा आपको सर्वर लेना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम। अगर आपका एक भी ऑर्डर नहीं हो रहा है, आपकी वेबसाइट है, तो भी आपको करीब 3,000 से 4,000 रुपए पर मंथली आपको सर्वर कॉस्ट में जाएगा, बिल्कुल, राइट। बिकॉज आप एक एप्लीकेशन सर्वर लेंगे, एक डेटाबेस सर्वर लेंगे मिनिमम, राइट। समटाइम्स यू विल हैव कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ एज वेल। अगर ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, लो ट्रैफिक पे तो वो कॉस्ट is very minimal, but ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो you will have that cost। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो you'll also need some caching, CDN। CDN is basically content delivery network for serving your images and all, ठीक है। इसमें आपका अगर आपने कोई इमेज मैनिपुलेशन सर्विस यूज की हुई है तो उसका भी कॉस्ट आ जाता है। जैसे कि क्लाउडिनरी का $80 पर मंथ का प्लान आता है बेसिक, जिसमें कि आपके इमेजेस काफी ऑप्टिमाइज होकर के और रीसाइज होकर के यू कैन गेट ऑन द फ्लाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो या सो वन टाइम कॉस्ट बिटवीन 10 to 20 lakhs, मतलब अपर लिमिट एनीवे नहीं है इसमें, बिकॉज कुछ एजेंसीज जो है वो सिर्फ चेकआउट कस्टमाइजेशन में ही आपको 10-15 लाख रुपए ले लेती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट एक्चुअली, ठीक है। वो क्लाइंट को देखते हैं और क्लाइंट के हिसाब से वो होता है। बट या सो बेसिकली बॉटम लाइन इज
यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर स्टैंडर्ड जो डेवलपमेंट है वो 10 लाख से स्टार्ट होता है। अगर बहुत ही ज्यादा सस्ता जाएंगे, जितना सस्ता जाएंगे आपकी क्वालिटी जो है वो उसी तरह से खराब होती जाएगी। और इसमें तो ये भी होगा ना कि मतलब हम जितना रिक्वायरमेंट्स ऐड ऑन करते जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हिसाब जितना से ज्यादा डिफिकल्ट आप रिक्वायरमेंट बनाएंगे कि मतलब ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, वैसा हो जाना चाहिए, पूरा ही ऑटोमेट कर दिया और वैसे, तो उसका डेवलपमेंट का कॉस्ट आएगा। बिल्कुल। तो ये सीन है कस्टम डेवलपमेंट का, ठीक है। और मंथली कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं ओपन सोर्स सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉल्यूशन जैसे वूकॉमर्स है, तो ये बहुत, अगर बिल्कुल बेस सेटअप चाहिए आपको, तो बेस सेटअप आपका इट कैन कम एनीवेयर बिटवीन 50,000 से स्टार्ट होकर के इट कैन गो। वैसे वूकॉमर्स के लिए यू विल आल्सो गेट रीजनेबली गुड रिसोर्सेज और प्लान, मतलब जो एजेंसी चार्ज करती है पैकेज, इट कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 20,000, क्योंकि अगर बिल्कुल कुछ भी वो ज्यादा कुछ नहीं करना, कस्टमाइज नहीं करना, तो बस सर्वर सेटअप करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, बस हो जाएगा। तो यू कैन कंसीडर 20-25,000 प्लस। और कस्टमाइजेशन में वही है, रिसोर्सेज जो चीप रिसोर्सेज है वो 20,000 पर मंथ वाले मिल जाएंगे, जिसमें कि यू कैन गेट बेसिक कस्टमाइजेशन। एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए और थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर ज्यादा कॉस्टली रिसोर्सेज लग सकते हैं। जितना एक्सपीरियंस रिसोर्स होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा, राइट। और जो उसका मंथली कॉस्ट है वो भी सेम जो कस्टम डेवलपमेंट है उससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि कस्टम डेवलपमेंट में इन जनरल बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कैशिंग होता है, इलास्टिक सर्च आपने इम्प्लीमेंट किया है, सोलर इम्प्लीमेंट किया, जो भी किया है सर्च के लिए, वो सब चीजें हैं। जो ओपन सोर्स सॉल्यूशन है उसमें आपको थोड़ा कम लगेगा, राइट। सो ये हो गया कॉस्ट फॉर ओपन सोर्स सॉल्यूशंस। इसके बाद अपना थर्ड ऑप्शन है प्लेटफॉर्म वाला। तो प्लेटफॉर्म के चार्जेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम अराउंड $30 पर मंथ, है ना। तो 2-2,500 के आसपास जो है, बट वो पर मंथ होता है, ठीक है। सो 2-2,500 होगा। सो इसमें यू विल हैव ऑल द बेसिक फीचर्स रिक्वायर्ड, ये बेसिक प्लान है। उसके बाद फिर आपका अराउंड $80-90 पर मंथ का प्लान होगा, फिर एक होगा $250 पर मंथ, एंड देन उसके बाद फिर जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस होते हैं वो अराउंड $2,000 पर मंथ, व्हिच इज लाइक 1.5 लाख पर मंथ के हिसाब से। इसमें ये है कि आपको अपफ्रंट पैसा नहीं देना होता है 10-20 लाख, बट आपको काफी डिसेंट आपको पूरा सेटअप मिल जाता है फ्रॉम डे वन, राइट। तो ये हो गया कॉस्ट प्लेटफॉर्म का, ठीक है। और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इसमें आपको बस मंथली कॉस्ट है, जो कि 2-2,500 में आपको काफी डिसेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। कस्टमाइजेशन के लिए अगर आप खुद से कर सकते हैं, खुद से टाइम दे सकते हैं, तो वो कॉस्ट भी नहीं है। बट अगर आप किसी को हायर करते हैं तो अगेन जितना कस्टमाइजेशन आप करिएगा उतना कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, राइट, उतने टाइम के लिए देना पड़ेगा। तो ये हुआ तीनों का कॉस्ट ब्रेकअप। जो कस्टम डेवलपमेंट के जो फीचर्स होते हैं वो आपको प्लेटफॉर्म में इजीली मिल जाते हैं इन द सेम कॉस्ट। कैशिंग हो गया, सर्च हो गया, राइट, CDN की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इनबिल्ट है, राइट, इमेज मैनिपुलेशन, परफॉर्मेंस, है ना, ये सारी चीजें। डिजास्टर रिकवरी का जो कस्टम डेवलपमेंट होता है उसमें एक डिजास्टर रिकवरी का भी एंगल होता है, कि यू हैव टू हैव अ बैकअप इंस्टेंस इन सम अदर रीजन, कि मान लो कि डेटा सेंटर ही में आग लग गई तो क्या होगा। तो वो सब चीजें हैं। डिजास्टर रिकवरी वैसे बड़े जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि छोटे वाले जो बिजनेस है वो शायद 1-2 घंटे का डाउन टाइम वो लोग मैनेज कर लेंगे, राइट, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो
ट्रेड ऑफ है बेसिकली। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप 2 घंटे में इतना बिजनेस आपका लॉस हो सकता है कि, या फिर वो डिजास्टर रिकवरी का जो इंस्टेंस है उसका कॉस्ट ज्यादा है। तो उस हिसाब से आप यू कैन कैलकुलेट कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। सिमिलरली बहुत सारे फीचर्स हैं, कैशिंग है, अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो कैशिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। परफॉर्मेंस, तो जब तक वो परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होता तब तक आप मे बी उसको अवॉइड कर सकते हैं, मे बी उसको सेकेंड फेज में डेवलप करवा सकते हैं, राइट। तो ये एंगल है। एक क्वेश्चन इसमें कि जो कस्टम एजेंसीज वगैरह जो होती हैं, तो क्या मतलब एक बार जिस तरह आपका डेवलपमेंट हो गया तो वो क्या रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करती रहती है उन चीज़ों को, या मतलब क्लाइंट को ही बताना पड़ता है कि कोई छोटा अगर बग आया या कोई इशू आया तो, या वो हम मॉनिटर करते रहती हैं? राइट। सो कस्टम डेवलपमेंट के केस में जनरली एक मेंटेनेंस प्लान होता है, ओके, जिसमें कि वो मॉनिटर भी करते हैं और अगर छोटा मोटा कुछ बग आया तो वो भी सॉल्व करते रहते हैं। कुछ अगर इशू आ गया तो उसको ट्रबल शूट करेंगे। तो फिर वो मंथली उनका आपको मेंटेनेंस प्लान लेना पड़ेगा, जो कि मिनिमम वो अराउंड 20-30,000 पर मंथ के हिसाब से आएगा, राइट। और ज़्यादा बड़ी एजेंसी है या फिर ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो अगेन वो बढ़ जाता है, राइट। तो ये सिमिलरली फॉर वूकॉमर्स एज वेल, जो अपने ओपन सोर्स सॉल्यूशंस है उसमें भी वही है, क्योंकि सर्वर है, उसने पूरा सेटअप करके आपको दे दिया, कस्टमाइज भी करके दे दिया। लेकिन मान लो कि क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, राइट। हमेशा मान लो कुछ ऐसा अपडेट आया इसमें कि आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर दिया। ब्राउजर्स में बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, राइट। कुछ पुराने फीचर्स डेप्रिकेट हो गए, तो उस केस में भी जो है आपको यू हैव टू हैव दैट मेंटेनेंस कंपोनेंट। आपको एक डेवलपर के टच में हमेशा रहना पड़ेगा, या फिर उसको मंथली रिटेनर पे रखना पड़ेगा, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकें कि सब कुछ ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है। अच्छा, जैसे कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो बड़ी बिजनेसेस हैं, वो अपना खुद का पूरा टेक टीम हायर करते हैं। ओके। तो जैसे एजेंसी से डेवलप करवा लिया और उसके बाद फिर अपनी एक टीम रख ली कि छोटे मोटे कस्टमाइजेशन हम खुद से करेंगे, कुछ नया फीचर ऐड करना होगा तो हम खुद से करेंगे। तो उसमें जो पूरी टीम का जो कॉस्ट है बिल्कुल वो आपको ऑब्वियसली बियर करना पड़ेगा। इसमें ये भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन इन हाउस ही डेवलप करवाएं। ओके, ठीक है। तो उसमें फिर वही है कि आपको 2-3 डेवलपर हायर करने पड़ेंगे। डेवलपर कॉस्ट जो है वो जो जैसा भी आपको रिसोर्स मिल गया, फ्रेशर्स जो है आपको बहुत कम में मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस लोग जो है वो काफी कॉस्टली होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस होता है बिल्कुल इस स्केल में, एक फ्रेशर वर्सेस 10 साल एक्सपीरियंस टाइप। सो ये चीज है। तो हाँ, डेफिनेटली ये वाला एंगल मैंने मिस कर दिया था कॉस्ट के टर्म्स में, कि मेंटेनेंस जो है वो होता है। और प्लेटफॉर्म के केस में कुछ नहीं करना, आपको जो प्लान है वही है, सारा मेंटेनेंस वही लोग करेंगे, जो कंपनी है वही करेगी, मेंटेनेंस भी करेगी, मॉनिटरिंग भी करेगी, नए फीचर्स भी ऐड करेगी, कुछ अगर होता है तो उसको ट्रबल शूट भी करेगी, राइट। परफॉर्मेंस का भी मॉनिटरिंग होगा, सिक्योरिटी का भी होगा, वो सारी चीजें, राइट। सो अगर कोई बिजनेस अपना नया स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए तो बेस्ट है कि प्लेटफॉर्म पे जाकर के बिल्कुल यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन, बिल्कुल। क्योंकि पूरा का पूरा टेक मैनेज करने के लिए आपको मैनेजर्स भी हायर करने पड़ेंगे, करेक्ट, राइट। बिकॉज सिर्फ डेवलपर से नहीं हो पाएगा, हाँ। या तो आप अपना मेन बिजनेस संभालिए या फिर आप टेक टीम ही संभालिए, राइट। और टेक टीम के साथ डील करना ना काफी मुश्किल काम होता है, करेक्ट, हाँ। बिकॉज जो डेवलपर्स हैं उनका माइंडसेट है कि ये फीचर ऐसे बोला गया तो हम ऐसे करके दे देंगे, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया, राइट। लेकिन बिजनेस में ऐसा चलता नहीं है, राइट। क्योंकि
अगर कोई चीज नहीं चल रही, बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, तो वो चीज समझनी पड़ेगी और वो चीज समझ करके आपको डेवलपर्स को समझानी पड़ेगी, बिकॉज डोमेन अलग है ना, बिकॉज उन्होंने बिजनेस नहीं किया, उनको बिजनेस की वो चीजें नहीं पता, राइट? तो आपको समझाना पड़ेगा उनको, उनसे आपको उनको टास्क देना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा, राइट? उसमें इनएफिशिएंसीज भी होंगी, आप जैसे चाहेंगे उस तरह से हो सकता है काम ना हो रहा हो, तो हैविंग अ टेक टीम इन हाउस इज अ बिग हेडेक। और मतलब बड़ी कंपनीज करती हैं बिकॉज उनके रिक्वायरमेंट्स थोड़े अलग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा कस्टम सॉल्यूशंस चाहिए होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर अलग थॉट प्रोसेस से चलती है कि मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है, लेकिन हम इसमें ये चीज इंप्रूव करेंगे तो हमारा बिजनेस और अच्छा होगा, तो वहां पे उनको कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, बट वो मतलब अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, राइट? उनको मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ई कॉमर्स का, तभी जाकर के वो उस लेवल के कस्टमाइजेशंस को सोच भी पाते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। नॉर्मल जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं भाई, एक तो ये था जो आपने ये पॉइंट कवर अप कर ही दिया कि जो अगर कोई अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करके वो प्लेटफॉर्म का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो कॉस्ट वाइज भी और उनको इजी रहेगा कि मतलब अपने बिजनेस को मैनेज करना हर चीज़ों को। ये अच्छा ये पॉइंट था। और एक और बहुत बड़ी बात ये मतलब बड़ा पॉइंट ये है कि जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ना अभी, वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। हाँ, ठीक है, तो इवन दो प्लेटफॉर्म इज अ गुड ऑप्शन, अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया के बाहर के हैं, तो और इंडिया का जो बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना काफी डिफरेंट होता है। बिल्कुल, जीएसटी का एंगल है, जीएसटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिलिंग सिस्टम जो है वो अलग है, कंप्लायंसेस भी अलग होते हैं, राइट? तो इंडियन अगर कोई प्लेटफॉर्म है जैसे ऑप्टिमाइज है, तो उसको यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा इंडियन बिजनेसेस के लिए। बिल्कुल करेक्ट। बाहर के लोग इंडियन प्लेटफॉर्म आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होता है, राइट? उनका जो वैट का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, जैसे हमने यूएई के लिए इम्प्लीमेंट किया हुआ है और आयरलैंड के लिए भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत सिंपल सिस्टम है, राइट? इसीलिए जनरली जब आप देखोगे कि शॉपिफाई को यूज कर रहा है इंडिया में, उसको बहुत सारे अलग से पेड एप्स यूज करने पड़ते हैं, तो ये चीज है। और इंडिया में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें ज्यादा ऑप्शंस है भी नहीं एक्चुअली। ऑप्टिमाइज एक सॉल्यूशन है, बाकी ऐसा प्लेटफॉर्म जो है एक दो और है, बट आई थिंक एज फार I know their focus is shifting to enterprise. Okay. So basically जो बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि वहाँ पे चार्जेस काफी हाई होते हैं, राइट? Okay. तो वहाँ पर जनरली लोग जो है वो $250 वाला प्लान ले रहे होते हैं। तो ठीक है, एनी अदर पॉइंट टू डिस्कस? नहीं, आई थिंक कि हमने काफ़ी चीज़ें तीन ऑप्शंस जो थे प्लस बाद में आपने दो और ऑप्शंस को ऐड ऑन किया, तो हमने जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में उन सबको ही डिस्कस कर लिया, उनके कॉस्टिंग क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, सब चीज़ें डिस्कस कर ली। और मतलब स्मॉल बिजनेसेस को कौन सा ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए वो सब चीज़ें भी हमने एक्सप्लेन किया है, राइट? अच्छा, तो अब हम ना एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी स्मॉल बिजनेस को ऑप्टिमाइज पे स्टोर बनाना है तो उसका प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है? ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेट्स से आप एक ग्रोसरी स्टोर है या फिर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? तो और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके कस्टमर्स आपको आपकी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस कर सकें और वो अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकें, अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकें, पेमेंट क्या क्या हुआ है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके वो देख सकें, राइट?
और सिमिलरली आप भी सारी चीज़ें ऑनलाइन मॉनिटर कर सकें, इन्वेंट्री लिंक्ड हो, इन्वेंट्री मैनेज्ड हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको optimize.com पे जाना है। उसमें होम पेज पे पहला बटन आता है गेट स्टार्टेड का, उस पर क्लिक करिएगा। आपसे पूछेगा आपके बिजनेस का नाम क्या है, आप किस कंट्री में बेस्ड हैं, सेलेक्ट इंडिया। उसके बाद फिर आपकी इंडस्ट्री पूछी जाएगी, जो भी इंडस्ट्री है, रिटेल है मतलब फैशन है या फिर ग्रोसरी है या रेस्टोरेंट है, यू कैन सेलेक्ट। उसके बाद फिर आपको उसमें ईमेल, अपना नाम, ईमेल एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ पासवर्ड। उसके बाद फिर आपके पास एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, एंटर दैट ईमेल वेरिफिकेशन कोड और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यू हैव टू ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन्वेंट्री सेक्शन में जा करके, बल्क अपलोड वाले सेक्शन में जा करके यू कैन डाउनलोड द सैंपल CSV। उसमें अपने सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करके यू कैन अपलोड, सारे प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद फिर यू कैन गो एंड ऐड इमेजेस। उसके बाद फिर कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, जिस पे कस्टमर्स कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, राइट। सिमिलरली आपके होम का जो बैनर होगा वो क्या होगा, तो उसको अपलोड कर दीजिए। और स्टोर सेक्शन में जाकर के यू कैन पब्लिश योर स्टोर। अगर आपके खुद का डोमेन है तो यू कैन अपडेट द डोमेन एंड यू कैन लिंक योर डोमेन विद इट। तो xyzstore.com भी आपको मिल जाता है, आप लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल गेट xyzstore.optimize.com, उससे भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के हमारे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि कैसे कस्टमाइज करते हैं एक थीम को, ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इस तरह से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। और जैसा कि आपने जो एक्सप्लेन किया कि कैसे हम ये कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अपना स्टोर बना सकते हैं, तो उसका भी हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो हमारे पास अवेलेबल है चैनल पे, तो उसके थ्रू भी लोग अपना देख सकते हैं कि कैसे। राइट, हमने कुछ डेमो स्टोर्स बना करके डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि कैसे अगर आपको कोई बेकरी स्टार्ट करनी है तो कैसे आप पूरा स्टोर सेटअप कर सकते हैं, हाउ डज इट लुक एंड ऑल। बिल्कुल, इनफैक्ट होम पेज पे भी optimize.com पे भी सेकंड सेक्शन जो है वो एक वीडियो है, बिल्कुल लंबा वीडियो है। इसमें बहुत ही डिटेल में धीरे धीरे पूरा का पूरा स्टोर क्रिएट करके दिखाया हुआ है और एंड रिजल्ट भी दिखाया हुआ है। तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। So yeah, I think that's it for today. Right. Thank you for watching our 21st episode of Optimize podcast series. See you in the next video. Bye bye.